हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आर.एस. अग्रवाल बुक के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक को। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होइएगा, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए कि क्या करना रहता है सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए समझते हैं। अगर पार्ट 1 देखें हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं देखें तो भी यहाँ पर समझिए, तब आप क्वेश्चन को कर पाओगे इजिली। जैसे सीखिए, यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीजें बताता हूं कि यहाँ पर जैसे 1/2 प्लस 3/4 को जोड़ना है। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम थोड़ा सा धैर्य बनाकर सीखिए, उसके बाद तो क्वेश्चन हम लोग करबे करेंगे। तो आप कहोगे कि सर 2 4 का एलसीएम ले लीजिए 4, और 2 दूना के 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 4 एक कम 4 तो हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको सिखाता हूं कि आप इतना नहीं कीजिए। आपको आपके पास जब भी क्वेश्चन आए तो फास्ट कीजिए। कैसे, यहाँ पर समझिए कि ये हो जाएगा 4 एक कम 4 और 3 दूना के 6, तो 6 4 कितना हो गया 10, और नीचे वाला का गुणा कर दीजिए, आपका हो गया 8, तो हो जाएगा 5/4। इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड, बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, जैसे यहाँ पर और एक एग्जाम्पल सीखिए। 2/3 माइनस 1/ आपको 2 लिखा गया है। अब इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 3 एक कम 3, तो 4 में से आप 3 घटा लीजिए और नीचे गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 6, तो 1/6 आ गया। इसका यूज कीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ भी खास नहीं था, लेकिन मुझे आपको बताने का पर्पस था कि क्वेश्चन में इसका यूज किया जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। एक चीज है और, आप सीख लीजिए कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास, तो मेरे दोस्त जब भी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सारे चीज़ों को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछे और सिंप्लीफाई करने के लिए बोले, तो उसके लिए एक रूल का यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। तो बी का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का यानी भागा का, तो यहाँ पर भागा का साइन बना देता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का, उसके बाद एडिशन यानी प्लस का, सबसे लास्ट में माइनस का। लेकिन मेरे दोस्त बोर्ड मास के आगे भी कुछ चीजें होता है, उनको आपको ध्यान में रखना है कि अगर ब्रैकेट की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आपको मिडिल ब्रैकेट यानी मझोला कोष्ठ, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट तोड़ते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट भी दे दिया, ऐसे दे देता है, ठीक है ऊपर, तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम लोग करते हैं लाइन ब्रैकेट का। ठीक है, सिर्फ इतना समझिए, आपका क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 हवा की तरह बनेगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए, जो थंबनेल में क्वेश्चन लगा था वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी है। और अभी अभी मैंने आपको समझाया कि लाइन ब्रैकेट भी दिया रहे तो लाइन ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं। तो इसको आपको घटाना है तो बटरफ्लाई मेथड का यूज कीजिए। तो 7 एक कम 7, जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आप लोग धैर्य बनाकर अपना आंख जो है गड़ाए रहिए। ठीक है, तो 7 एक कम 7 माइनस 6, तो नीचे का हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, तो 1/42 हो गया। तो ये आपका 1/2 प्लस 1/42, तो ये कितना हो जाएगा, तो 42 से कम 42 प्लस 2 44 बट्टे में आपका हो जाएगा 84, तो ये हो गया 44/84, यानी 4 से 11 बार में 4 दूना के 8, 4 एक कम 4। ठीक है, यानी 11/21 आ गया। अब यहाँ पर है 2.1/2, यानी इसका मतलब हुआ कि 2 दूना के 4 एक 5/2, और माइनस आपको हो गया 11/21। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। तो 21 पाँचे हो जाएगा आपको 105, अरे 21 पाँचे हो जाएगा 105, और 105 में से 22 गया तो कितना हो जाएगा 83, तो 83 बट्टे में हो गया आपको 21 दूना के 42। फिर यहाँ से ले लेते हैं 3/4, तो हो जाएगा 3/4 प्लस में, तो 42 तिया कितना हो जाएगा 40 तिया 120, 2 तिया 6, तो 126,
और 83 चौके कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 यानी 320 और 4 तियाँ 12, तो 320 प्लस 12 332 हो जाएगा। और बट्टे में 42 चौके गुणा कर लीजिए, सब जगह बटरफ्लाई मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 42 चौके हो जाएगा 168। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट भी लीजिए। देखिए तो 2 से जा रहा है क्या, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 तियाँ 6, 2 से 16 दूना के 32, 1 2 छके 12, 166। अब तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर कितना बचा था लास्ट में 5, तो 5 माइनस 63 प्लस 166 कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 6 3 6 6 12, 12 के आपको हो जाएगा 2 और 6 1 7, माफ कीजिएगा 1 1 आपका 2 हो जाएगा 229 बट्टे में 84। फिर बटरफ्लाई का यूज कीजिए, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, तो 84 पाँचे हो जाएगा आपको 8 5 40 यानी 400, 4 5 20, तो 420 माइनस आपका 429 बट्टे में 84। ठीक है, बोर्ड भर गया यार, कैलकुलेशन लंबा है, ठीक है। तो 420 में से 429 गया तो कितना हो जाएगा, अरे 400 में से 200 गया, 220 में से 29 गया, आपको हो जाएगा -9, तो 200 बचा, 200 में -9 कर लो, आपका 191, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 191 बट्टे में 84। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 84 दूना के कितना हो जाएगा, 84 दूना के ऊपर कर रहे हैं, देखिए 84 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 168 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 191 में से 168 गया 23, तो हो जाएगा आपको 2.23 बटे में 84। देखिए बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन था, कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया ना मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, धैर्य बनाकर सिर्फ रखिए, क्वेश्चन तो 100% झंक मार के समझ में आएगा, लेकिन आप वीडियो का स्किप नहीं करोगे तब। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 1 + 2 भागा, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट है 1 + 2 भागा 1 + 1/3, और यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको बताया है कि ब्रैकेट का कैलकुलेशन किया जाता है, और ब्रैकेट में भी किसका, तो स्मॉल ब्रैकेट का, और यहाँ पर भागा है। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट का कैलकुलेशन कीजिए, देखो ना यार कैसे क्वेश्चन होता है। तो 3 एकम 3 + 1 4 बट्टे में 3 हो जाएगा, तो 4 बट्टे में 3 हो गया। तो यहाँ पर 2 भागे है, तो 2 भागे 4 बट्टे में 3। तो मेरे दोस्त एक चीज आपको समझाना भूल गया था, यहाँ पर समझ लीजिए कि जबकि 2 में आपको भागा देना रहता है 2 भागे 4 बट्टे में 5, तो हम क्या करते हैं कि जब भागा के चिन्ह को, यानी कि जो डिवीजन रहता है उसके चिन्ह को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो ये संख्या आपको हर जो होता है अंश हो जाता है, और अंश जो होता है हर हो जाता है। यही आपको चीज समझाना मैं भूल गया था, तो इस चीज आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो 4/3 आपको भागा में है, तो गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 3/2, तो एक आप जोड़ लीजिए, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो 1 प्लस हो गया आपको, अरे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 3 5/2, तो ये हो गया 5/2। तो 5/2 हो गया, तो मेरे दोस्त यहाँ पर भागा है, तो 2 भागे हो जाएगा 5/2, तो गुणा में चेंज करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/5। तो कितना हो जाएगा, 4/5, और लास्ट में प्लस है तो 1 प्लस कर लीजिए, तो 5 1 कम 5 4 9/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5 5 4 9, यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 1.4/5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 देखिए, आपको 100% समझ में आने लगेगा पार्ट 2 भी, कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। बच्चों की तरह नहीं कि एक बार एक स्टेप किए तो फिर पूरे क्वेश्चन को लिखे, फिर दूसरा स्टेप किए तो पूरे क्वेश्चन को लिखे। अरे मेरे दोस्त, कंपटीशन के आप छात्र हो, आप 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं के छात्र नहीं हो कि आप पूरा स्टेप लिखोगे। जैसे क्वेश्चन सीखो 23 दिया है कि 9 - 3.3/11 का 1.2/9 भागे, यानी 7/9 का 5.1/7 इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन किसका करेंगे, तो आप कहोगे कि सर का करेंगे, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बताया हूँ कि बोर्ड मास में आपको ब्रैकेट के बाद आपको ऑप का कैलकुलेशन किया जाता है। ऑप का मतलब होता है का। ठीक है, तो आइए
ब्रैकेट तो है नहीं, तो का कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33, 3 9 माइनस लो लिख भी देता हूँ नहीं तो फिर आप लोग नाराज हो जाइएगा। 11 तिया 33, 3 आपको हो जाएगा 36 बटे में 11 का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन हम लोग पहले करते हैं, ये बोर्ड मास का रूल है। 9 एकम 9 2 11 बटे में हो जाएगा 9, यहाँ पर है भाग। तो भाग को जब हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, अभी चेंज नहीं कीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा 100%, क्योंकि यहाँ पर का है तो यहाँ पर भाग ही रहने दीजिए, ठीक है। 7 बटे 9 पहले हम लोग का कैलकुलेशन करेंगे यानी कि ऑफ का, तो हो जाएगा 7 5 35 1 36 बटे में 7, ठीक है। बस काटिए काटिए आंसर लिखिए। देखिए तो 11 11 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो कितना हो गया 9 माइनस 4 भागे यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 में 4 से भागा दोगे तो 1 हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया, तो आप कहोगे कि सर 8 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए तो दिया है 3/2 मल्टीप्लाई बाई 11 बट्टे में 5, यहाँ पर भागा है 25 बट्टे में 44 मल्टीप्लाई बाई 11 बट्टे में 5 भागे 33 बट्टे में 15 इक्वल टू। तो अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आपको छोटा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के सबसे पहले तोड़ेंगे मेरे दोस्त। तो यह क्या हो जाएगा, लिख भी देता हूँ यहाँ पर, तो हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 11 बट्टे में 5, यहाँ पर भागा का साइन है, ब्रैकेट को तोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 5 से 5 बार में 25, 11 चौके 44, तो हो जाएगा 5 बट्टे में 4। यहाँ पर भी भागा का साइन है तो 33 बट्टे में हो जाएगा 15। देखिए साइन चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 11 बट्टे में 5, ये भागा है तो गुणा में करेंगे तो हर जो है अंश बन जाएगा और अंश जो है हर बन जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। अरे कहाँ पर समझाया हूँ, यहाँ पर देखो तो 2/4/5 है, तो यहाँ पर गुणा में जब करे तो 5 ऊपर चला गया और 4 नीचे हो जाएगा। अब मैं आपको स्लाइड नहीं चेंज करूंगा, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, तो आपको मैं बता दिया, आप इसको दिमाग में हीमोग्लोबिन बना लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 4 बट्टे में 5, फिर यहाँ पर भाग है तो इसको भी गुणा में चेंज करेंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा 33 नीचे। बस आप काटिए, आपका आंसर आ गया। देखिए तो क्या क्या कट रहा है, 11 तिया 33, 5 तिया 15, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, तो कितना हो गया 3 दूना के 6 बट्टे में 5, 6 बट्टे में 5 तो आपका है नहीं, तो यहाँ पर ई भी खड़ा है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी नॉन ऑफ दीज। आइए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आप लोग सेकेंडों में कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर तो ये पोर्शन अलग है तो इसका कैलकुलेशन हम लोग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ उसके बाद भाग है। तो कर लीजिए तो कितना हो गया, तो 2 दूना के 4 प्लस 2 6, ये कितना होगा 2, यहाँ पर भागा का साइन है यानी कि डिवीजन का, तो 2 में 2 से भाग दोगे तो वह 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 बट्टे 2 आ गया। अब लिखिए भागा। देखो तो यहाँ पर का कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे तो का मतलब होता है गुणा, तो 1 एकम 1 और 2 दूना के 4, तो हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर भागा का साइन है तो 1/2 लिखेंगे, और गुणा में जब हम चेंज करेंगे तो 1/4 आया है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4/1। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे दोस्त, 4/1 बट्टे में। ये देखो यहाँ पर का साइन है तो गुणा कर देते हैं, तो 1 एकम 1 और 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया आपको 1/2 और प्लस कितना दिया है 1/4 हो गया, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 4 एकम 4 2 6, 6 बट्टे में 8 यानी 3 बट्टे में 4 आ गया। तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 3 बट्टे में 4। बस कैलकुलेशन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, तो 6/2 भागे 4 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 चौके 8 और बट्टे में 3, ठीक है। तो यहाँ पर 6/2 भागा को गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, बार बार आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो 3 बट्टे में हो जाएगा 8। तो अब कैलकुलेशन रह गया करने के लिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो 3 तिया 9 बट्टे में कितना हो गया 4 दूना के 8, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1.1 बट्टे में 8, क्योंकि 8 एकम 8 1 9 बट्टे में 8। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, तो एकदम उड़ाओ यार हवा की तरह। यहाँ पर भागा का साइन है तो भागा का कैलकुलेशन सबसे पहले तो करेंगे नहीं, हम लोग करेंगे का कैलकुलेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि का मतलब ही होता है गुणा, लेकिन का कैलकुलेशन हम लोग बोर्ड मास थ्योरम के अनुसार अलग करते हैं, ठीक है।
यानी सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट के बाद, तो हो जाएगा 1 1 कम 1, 2 दूना के 4, तो 1/2, और यहाँ पर भागा को जब हम गुणा में चेंज कर रहे हैं तो 1/4 था, तो हो जाएगा 4/1। ठीक है, एकदम जो जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां अपनी आंख को ले जाइए। ठीक है, यहाँ पर दिया है 1/2 प्लस यहाँ पर का है माफ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1 और 2 दूना के 4, तो 1/4 प्लस 1/2 जोड़ लीजिए, 1/4 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, तो 2 4 6 बटे में नीचे का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3/4 आ गया। ये हो गया 3/4। यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसका साइन है, तो भाग का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 1, 3/2, तो 3/2 और बट्टे में आपको हो जाएगा 3 1 कम 3 1, 4/3। बस कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर देखिए तो समझिए एकदम आराम से, हो जाएगा 2 दूना के 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपको 4 दूना के 8 बट्टे में 3, यहाँ पर भागा है तो हो जाएगा 3/2 और 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो कितना हो गया, कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 8/3 और भागा को हम गुणा में पलट दे रहे हैं, तो हो जाएगा 3 तिया 9 बट्टे में 8, तो 8 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 64/27। 64/27 ऐसा कुछ ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 27 दूना के हो जाएगा 54 और 54 10 हो जाएगा 64/27। ये मिक्स फ्रैक्शन करके दे दिया है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आया नहीं कि नॉर्मल फ्रैक्शन आया, तो क्वेश्चन दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, आंसर दिया है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि 54 भागे 3 मल्टीप्लाई बाई 16 भागे 2 बट्टे में 180 भागे 5 मल्टीप्लाई बाई 6 भागे 3, ये तो बच्चा कर सकता है। 54 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 16 में 2 से भाग दो तो 2 8 16, ये कितना हो जाएगा, तो 36 5 180, तो 36 हो गया, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर नीचे लिखा गया, देख भी रहे हैं हमें कुछ और ही जगह। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूना के 6 तो 2 हो गया, तो 18 दूना के 36 और 2 चौके 8, 4/2 कितना हो गया, तो आप कहोगे कि सर 2 हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28, इसको छोड़िए। बोला कि 516 का 5/12 तथा 495 का 4/9 में कितना अंतर है, तो 516 का 5/12 निकाल लीजिए सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 3 48 3 51, तो 12 चौके 36, अच्छा 12 चौके तो 48 हो जाएगा, 12 3 36 माफ कीजिएगा, तो 43 5 कितना हो जाएगा, तो 40 5 200 और 3 5 15, तो हो जाएगा 215, और 495 तो यहाँ पर कर दीजिए 9 9 चौक 9 5 45, बचा कितना 4, 45 5 45 4 49। ठीक है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो 45 4 49, तो 9 5 45 फिर कट जाएगा, तो 50 चौके 200 और 5 चौके 20, तो 220 आ गया। तो इसमें कितना का अंतर है, 5 का, यही तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, 5 है, ये नहीं है यार। अरे क्वेश्चन में क्या दे दिया, 15 और यहाँ पर 20 आ गया, कितना है 50 चौके 200, 5 चौके 20, 220/5 सही है यार, क्या इसमें इतना छोटा कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जांच लीजिएगा, आंसर ही गलत दिया ऐसा है। ठीक है, आइए 29 बोले किसी संख्या की 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो संख्या क्या है, तो मान लीजिए कि नंबर जो है x है, तो x के 3/4 और x के 4/7, इसके बीच में जो डिफरेंट है वो आपको दिया है 100, तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये मेथड हुआ आपका बेसिक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ और हमेशा आपको सेटिस्फाई होगा और बेस्ट वे में आपसे क्वेश्चन बनेगा इस नियम से। जब भी इस प्रकार का फ्रैक्शन में आपको संख्या दिया रहे तो संख्या को मानना रहेगा, तो नीचे वाला हर का एलसीएम लेकर आप मान सकते हो कि इतना संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि संख्या जो है 28 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में संख्या 28 नहीं है, लेकिन 28 यूनिट माने हैं रेशियो के टर्म में, ध्यान दीजिए। तो इसका 3/4 निकालिए, तो कितना हो जाएगा 4 7 28, 3 7 21, 21 हो गया। इसका 4/7 निकालते हैं, तो 7 चौ 28, 4 चौके हो जाएगा 16। मेरे अकॉर्डिंग आपको 16 और 21 में कितना यूनिट का अंतर आया, तो मैं कह सकता हूं कि 5 यूनिट का अंतर आया जी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 तथा 4/7 का 100 अंतर है, यानी उसके बीच में जो
100 अंतर है। संख्या यहाँ पर है, संख्या 28 यूनिट है, उसके 3/4 21 और उसके 4/7 16 में 100 का अंतर है। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 का अंतर यानी 5 यूनिट का अंतर, क्वेश्चन दिया है 100 का अंतर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 5 100, तो 20 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है एक्चुअल संख्या क्या है, तो हम संख्या माने थे 28 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 28 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 28 दूना के 56 यानी 560 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाइए। आइए 30 बोल रहा है 9296 यहाँ पर भागा 56 मल्टीप्लाई बाई 704 भागे 16, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो 2296 भागे 56 मल्टीप्लाई बाई 704 भागे 16, काटिए काटिए, काटोगे नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। 8 से कटेगा, 8 7 56, 8 3 24, तो 8 3 24 नहीं कटेगा, 8 दूना के 16, 16 5 21 छोरा 6 आपको हो जाएगा 22, तो 28 64 64 5 64 5 69 हो जाएगा, तो 56 हो गया, तो 8 7 56। ठीक है, भागा दे रहे हैं सिंपली यार, यहाँ पर आप लिख कर भी भागा दे सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा 7 4 28, 7 1 7, ये कितना हो जाएगा 16 1 16, बचा 16 1 16 नहीं कटेगा यार, माफ कीजिएगा, 16 चौके 64, बचा कितना 16 चौके 64, तो बचा आपको 6, तो फिर 16 चौके 64 हो जाएगा, तो 41 मल्टीप्लाई बाई 44 आपका आ गया। गुणा कर लो यार, गुणा करने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कितना होगा, गुणा कैसे किया जाए फास्ट, 41 से गुणा कर दो, तो 41 चौके कितना हो जाएगा, 4 एकम 41 चौके हो जाएगा, 41 चौके 4 एकम 4, 4 चौके 16, 168, तो हो जाएगा 8। यहाँ पर गुणा करने के लिए कुछ सुविधा नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट एक आपको रामबाण है, 4 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, तो हो जाएगा 4 8 6 4 10 के 0 17 1 18, 1804। ठीक है, जहाँ भी आपको ट्रिक फ्रिक काम नहीं करे तो ये भयंकर आपको ट्रिक है, आप कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, यहाँ पर मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ यार, आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में तो आनी चाहिए यार, इतना आपको सिंपल तरीका से समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 2 पूर्णांक 1/2 का 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2, आपको यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/2 का 2/3, कितना कुछ कह दिया। देखो तो का को पहले ब्रैकेट तो आपका अलग साइड में, तो ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर लीजिए, का भी कैलकुलेशन कर लीजिए साथ ही साथ, तो हो जाएगा 2 दूना के 4 1 5/2, तो 5/2 का 3/4 कितना हो जाएगा 15/8, अरे 5 3 15, 4 दूना के 8 हुआ, तो 15/8 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आ गए, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पर भागा है तो गुणा में पलट दीजिए, तो हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2, यहाँ पर भागा 3/2। अब देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, का मतलब गुणा, तो 2 2 आपका कैंसिल हो गया, 2/3 में से 1/3 घटा तो कितना बचा 1/3, तो 1/3 कर दिए। ठीक है, तो इसका साथ ही साथ इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। बहुत लोग को ये चीज़ें आपको कन्फ्यूजन होगा और वो सोच में पड़ जाएंगे कि सर यहाँ पर भागा है तो सबसे पहले भागा का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त ये क्वेश्चन शायद रेलवे में है, रेलवे में पूछा गया है, और रेलवे जो है मानता है कि पहले ब्रैकेट यहाँ पर है तो ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन किया जाता है, ब्रैकेट के जो साथ में संख्या दी रहती है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो मैं इसमें आपको कुछ नहीं कर सकता, और एसएससी आपका लगता है उल्टा ही मानता है, एसएससी पहले भागा का कैलकुलेशन करता है, तो ये अपने आप में एक कंट्राडिक्शन है। इसको आप लोग कहीं से देखिएगा तो दोनों लोग बताएंगे, कोई लोग बताएंगे कि पहले भागा कीजिए, कोई लोग बताएंगे कि ब्रैकेट के साथ वाला जो दिया है उसको कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेलवे में पूछा गया है, यहाँ पर आर लौक रहा है, तो रेलवे के अनुसार करेंगे, तो 3 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2, यहाँ पर देखो तो 1/2, तो 1/2 भी कट गया, क्योंकि भाग देना है, तो प्लस 1 बच जाएगा, तो प्लस 2 2 कैंसिल, बचा कितना 3 5 15, तो 5/8 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 5 13/8, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 5 13, यानी 1.5/8 हो गया। आइए 32
बोल रहा है 5/6 भागा 6/7 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक्स मैं बोल रहा हूँ, -8/9 भागे 1.3/5 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3.1/3 बराबर 2.7/9 है। तो एक्स का वैल्यू पता करना है। बहुत भयंकर कैलकुलेशन दे दिया। मान लो कि ये एक्स है तो ये कितना है, भागा है तो एक गुणा में हो जाएगा तो 7 चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 7 5 35 और एक्स ही आपको उसी 7 है तो हो जाएगा 35x/36। ठीक है, माइनस यहाँ पर दिया है 8/9 और भागा है तो 8/9, इसको गुणा में करेंगे तो 5 एकम 5 3 8/5 होगा तो हो जाएगा 5/8, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आपको पहले से ही समझा रहा हूँ। प्लस यहाँ पर दिया है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9 1 10/3 10/3 बराबर दिया है आपको 9 दूना 18 7 25/9। बस आप कैलकुलेशन कीजिए, इसमें तो आपको कुछ करना है नहीं। देखिए तो 8 8 कैंसिल, 2 दूना के 4 2 5 10 3 3 कैंसिल, तो आपका कितना आ गया 36x माफ कीजिएगा 35x/36 बराबर हो जाएगा आपको 25/9। यहाँ पर कितना बचा 5/9 आपको माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 5/9। ठीक है, यहाँ पर 5/2 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर देखो ना काला से जो मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस में 5/2 क्योंकि राइट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड से घट जाता है, ये बात आपको पता होगा। बस आप कैलकुलेशन कीजिए। तो एक चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ कि यहाँ पर लिया है 2/3 प्लस 4/3 लिख दिया जाए तो आप इसका कैलकुलेशन नहीं बुड़बक की तरह करने लगिएगा, आप डायरेक्ट हर को जोड़ दीजिएगा और अंश माफ कीजिएगा अंश को जोड़ दीजिएगा, हर को वहीं लिख दीजिएगा 6/3। तो हम क्यों नहीं सब जगह यहाँ पर 9 9 9 दिया है तो सब जगह 9 कर लें, या फिर 9 नहीं हो रहा है तो 18 कर लें और डायरेक्ट हम ऊपर का कैलकुलेशन कर देंगे, या फिर बट्टे पर का जोड़ भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं जितना हो सकता है आपको शॉर्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसको हमें करना क्या रह गया कि 18 कर देते हैं सबको। तो इसमें क्या कर देते हैं 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 18 नीचे का, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 18, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 18 हो गया। तो आप डायरेक्ट आप ऊपर का कैलकुलेशन कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो 18। तो यहाँ पर 35x/36 बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना के 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 हो जाएगा 60 माइनस 45 आपको हो जाएगा 15, 15 बटे में नीचे हो गया 18 तो हो जाएगा 18 दूना के 36 और 5 3 15 5 7 35, तो 7x/2 बराबर आपका आ गया 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 दूना के 6/में यहाँ पर 7 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दिया है 3.1/4 माइनस 4/5 का 5/6 और बट्टे में इतना कुछ दिया है लंबा चौड़ा। तो देखो तो का मतलब गुणा हो गया, तो का कैलकुलेशन पहले कर लीजिए। तो 5 5 आपका स्वाहा हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। तो ऊपर का कैलकुलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है नीचे के कैलकुलेशन से, तो ऊपर का कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 1 13/4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13/4 माइनस 2/3। तो कितना हो जाएगा 13 तिहाई 39 माइनस 8, 39 माइनस 8 हो गया आपको 31/12। तो ऊपर तो आ गया 31/12 रह गया, नीचे का कैलकुलेशन करना। ठीक है, कीजिए। पहले आपको मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट है तो इसका कैलकुलेशन कीजिए, जबकि यहाँ पर भाग वाला अलग ही है उससे, तो दोनों का कैलकुलेशन साथ में कीजिए। तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 1 13/3, 13/3 और आपको 1/5 भागा में है तो 5/1 गुणा में हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 5 65/3, तो हो जाएगा 65/3। इसको मारो गोलिए माइनस, और ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 21 5 105 और 106/5। यहाँ पर भयंकर कैलकुलेशन दिया है, लिख कर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/10 प्लस 5 एकम 5 5 दूनी के 10 यानी 105 प्लस 1 106 में हो जाएगा 5। तो क्या कीजिए यहाँ पर यार बट्टे पर का जोड़ कर दो, यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड करोगे तो 106 में फिर 10 से गुणा करना पड़ेगा और फिर आपको 5 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप क्या करो कि हर को बराबर कर लो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। ठीक है, आपको जहाँ तक हो सकता है मैं शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता।
तो हो जाएगा आपको 65/3 माइनस 112 और 3 115। अरे मेरे दोस्त 106 दूना के कितना हो जाएगा, 106 दूना के 212 और 203, 212 प्लस 3 215, बट्टे में हो जाएगा आपको 10, सब जगह तो 10 है तो बट्टे में 10, तो इसको कटा लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 1 5 3 15, 5 दूना के 10, 43 बट्टे में आपका आ गया 2। 43 बट्टे में 2 आ गया, तो फिर कैलकुलेशन फंस गया तो बटरफ्लाई मेथड अब की बार लग सकता है। तो डायरेक्ट सिंपल है, तो 65 दूना के हो जाएगा कितना, 65 दूना के हो जाएगा 130, और 130 माइनस 43 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, अरे 4 तिहाई 12 120, और 3 तिया 9 129 हो गया। तो ऊपर बच गया आपको सिर्फ और सिर्फ 1, और बट्टे में बच गया 6। लेकिन सिर्फ इतना ही का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है कि कुछ यहाँ पर छोड़ते भी आ रहे हैं, 31/12 को तो छोड़िए रहे हैं, सिर्फ नीचे का कैलकुलेशन ला दिए 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6। तो ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 31/12 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 6/1, तो हो जाएगा 6 दूना के 12 यानी 31/2। और 31/2 किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे कि सर 15.5 को 31/2 कहा जाता है, तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 34, समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो कमेंट करना, ठीक है। दिया है 999 पूर्णांक 999 बट्टे में 1000 मल्टीप्लाई बाई 7। एक चीज आपको समझाना भूल गए थे, हालांकि पार्ट 1 में सब चीजें समझाया हूँ कि 2.1/2 का मतलब आप 2 + 1/2 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 2 दूना के 4 1 5/2 ये भी हो जाएगा, और 2 दूना के 4 1 5/2 ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो उसी प्रकार 999 पूर्णांक 999 बट्टे में 100 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर 999 प्लस 999 बट्टे में 1000 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 7 है, बस गुणा कीजिए, आंसर लिखिए। तो गुणा करना रह गया, तो दोनों में गुणा हो गया, तो 999 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा, अरे 999 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, और 1000 में से 1 घटा दोगे तो 999 हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, और मल्टीप्लाई बाई कर दो 7, और प्लस 999 बट्टे में 1000, देखो आपको शॉर्ट सिखाता हूँ, और मल्टीप्लाई बाई 7, तो हो जाएगा 7000 माइनस 1, तो 7000 में से 1 जाएगा, माफ कीजिएगा 7000 माइनस 7 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 6993 हो जाएगा, आपको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, तो 6993 हो जाएगा। फिर वही बात है यहाँ पर भी, तो ये भी 6993 हो जाएगा, तो 6993 हो गया, बट्टे में हो गया 1000, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस में दिया है, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6999 नहीं 93, क्योंकि 93 साथ होता है 100, तो आपको हो जाएगा 93, ठीक है, प्लस अगर 100 से 1000 से भागा दोगे तो 6 टाइम्स में जाएगा, तो हो जाएगा 6 पूर्णांक कितना बचेगा 993, तो 993 बट्टे में हो जाएगा 1000। तो इसको आप लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करते वक्त हम इतना आपको स्टेप कर रहे हैं, लेकिन आप इस पूरे स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन में लिख कर भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझिए, तो 93 6 99 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6999 पूर्णांक 993 बट्टे में 1000, ठीक है। ये होता है आपको कैलकुलेशन। ऐसा कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर देखो ना, डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसको क्या बोले थे, प्लस लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 999 मल्टीप्लाई बाई 99, तो 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 99 प्लस 98 बट्टे में 99 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 99, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 1000 में 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 99 पर कितना शून्य, 3 शून्य, तो हो जाएगा 99 पर 1 2 3 शून्य, और 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 99, तो घटा लो, तो 9 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 99,000 में आपको 99 घट गया, तो कितना बचेगा यार, तो यहाँ पर घटा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 10 में से आपको ए तो कट गया यार, इसको देखो 99 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कीजिए 10 में से 9 गया 1,
और 9 में से 9 गया 0 और 9 में से कुछ नहीं गया 9 और यहाँ पर 9 में से ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 9। कितना हुआ 98,901। तो 98,901 में जब आप 98 फिर जोड़ना है यहाँ पर तो 98 जोड़ भी दो तो कितना हो जाएगा 8 1 9 0 9 9 9 8 9। इतना आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन किधर जा रहा है, अरे किधर तो जैबे करेगा, यही हो गया क्या बी। आइए 36 देखिए, यहाँ पर भयंकर कैलकुलेशन का बाप दिया है, लेकिन आप इसे जानते हो मेरे दोस्त 5 सेकेंड में कर सकते हो, सीखोगे तब, लेकिन नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर सकते। अगर पार्ट 1 आप लोग देखे होइएगा तो अब तक तो देखते देखते आप लोग इतना समय तक मैं बोल रहा हूँ तो उतना समय में आप लोग कैलकुलेशन कर दे रही होइएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको सिखाया हूँ कि जब भी इस प्रकार के मिक्स फ्रैक्शन दिया रहे तो फ्रैक्शन वाले पार्ट का अलग कैलकुलेशन और पूर्णांक वाले पार्ट यानी 999 999 का अलग कैलकुलेशन। तो कितना हो गया 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। तो लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 999 कितना बार है तो 1 2 3 4 5 6 बार लिखना है। तो 6 बार क्यों हम लिखें 999 999 999, सिर्फ 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/7। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। मेरे दोस्त आपको बताए हैं कि आपको हर समान रहता है तो ऊपर का डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा 6 6 6 6 6 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। तो हो जाएगा 21/7 यानी 7 3 21। इसका कैलकुलेशन तो हो गया आपको पूर्णांक फ्रैक्शन वाला कि 3 आ गया। अब रह गया 999 में 6 से गुणा करना, तो गुणा कर लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 9 6 के 54 के 4 9 6 के 54 के 4 और 9 6 के 54 5 59 9 कैरी किया 5 9 6 के 54 5 हो जाएगा आपको 59 के 9 कैरी किया 5 9 6 के 54 5 59 और आपको 3 जोड़ना है तो 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 9 9 4 3 हो जाएगा 7 यानी 59 97 किधर दिख रहा है छोटा, ऑप्शन नंबर सी में है। आइए 37 देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना रहता है कि किस पैटर्न पर इस क्वेश्चन को किया है। अगर पैटर्न आपसे पकड़ में आ जाएगा, क्वेश्चन आपसे सेकेंड आपको 5 2 3 सेकेंड आपके लिए काफी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पैटर्न पकड़िए 1 माइनस 1/2 होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 1/2 होगा। अगर 1 माइनस 1/3 होगा तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 में से 1 गया आपको 2/3 हो जाएगा। ये आपको 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4 हो जाएगा। ये आपको 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5 हो गया। मेरे दोस्त पैटर्न पकड़ाया, आप कहोगे हाँ सर पकड़ा गया। देखो तो ऐसे कट रहा है, तिर्यक कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आएगा तो कटिए जाएगा। यहाँ पर लास्ट वाला का डायरेक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 एकम 1 20 एकम 20 माइनस 1 आपको 19/20 आ जाएगा। तो तिर्यक कट रहा है तो यहाँ पर जो वैल्यू रहा होगा इससे 19 कट जाएगा। तो आपका बचा कितना, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा आपका लास्ट वाला 20 यानी 1/20। आइए 38 देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है 2 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 में से 1 गया 5/3 मल्टीप्लाई बाई 5 दूना के 10 में से 3 गया 7/5, माफ कीजिएगा 5 दूना के 10 में से 3 गया 7/5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7 दूना के 14 में से 5 गया 11/7। पैटर्न देखिए तो पकड़ाइए गया होगा, इतना तक करेंगे तो 2-3 स्टेप कीजिए, उसके बाद आपसे पता चल जाता है कि कैसे किया है। तो यहाँ पर देखो तो तिर्यक कैसे काटा है 5 5 7 7, यहाँ पर 11 11 आएगा तो कट जाएगा। तो लास्ट वाला कर दीजिए तो 999 दूनी के हो जाएगा आपको 1998 और 1998 में से 997 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1001/999। तो ऐसे इस बार कट रहा है। ठीक है, तो एक कट जाएगा 999 तो ऊपर बचा आपको 1001 और नीचे यहाँ पर 3 बचा है तो 1001/3 आपका राइट आंसर हो गया। आइए 39 देखिए, कुछ लोग हैं इस क्वेश्चन को देखते देखते स्किप कर देंगे कि यार ये तो बहुत ही भयंकर है, लेकिन कुछ लोग हैं कि निडर होके देखेंगे कि यार क्या क्वेश्चन में है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो कि 1 + 1/10 + 1/10 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर
उसी संख्या को यहाँ पर भी दे दिया है। सेम टू सेम संख्या यहाँ पर 1 माइनस करके दिया है, फिर सेम संख्या को यहाँ पर दे दिया है, और प्लस यहाँ पर एक बार दिया है, एक बार माइनस दिया है, माइनस वाला प्लस वाला है, और यहाँ पर भागा दिया है। एक चीज समझो, अगर इस संख्या को हम a माने तो a भी तो a ही हो जाएगा, अगर इसको हम b माने तो a भी आपका ba हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको a प्लस वाला a और ये हो जाएगा b। बस आपका कैलकुलेशन हो गया मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर a मल्टीपल में है, यहाँ पर गुणा है तो हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस यहाँ पर माइनस है, b गुणा है तो हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पर भागा है तो बट्टे में, और यहाँ पर दिया है a और प्लस b, तो a प्लस b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, और बट्टे में ए प्लस बी है। ए प्लस बी स्वाहा हो गया, तो आपका बचा ए माइनस बी। तो ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए और ए में से बी को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कीजिए, करना तो पड़ेगा। यहाँ पर देखिए तो हम एक प्लस इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बट्टे में 10 दहा में, यहाँ पर देखिए ना 10 दहा में 100, 101 बट्टे में 10, तो 101 बट्टे में 10 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 101 प्लस 10, 111 बट्टे में 101, 111 बट्टे में 101। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर से एक माइनस वाला किसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हो जाएगा 10 दहा में 100 प्लस 1 101, तो ऊपर चला जाएगा आपको 10, यहाँ पर जो नीचे आए तो हो जाएगा आपको 101 बट्टे में 10, तो 10 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पर देखो ना, तो 1 माइनस 10 बट्टे में 101, तो 101 एक कम 101 में से 10 गया, आपका बचा कितना 91, 91 बट्टे में आ जाएगा 101। तो ये माइनस बी कर लीजिए, तो ए कितना है 111 बट्टे में 101 और माइनस 91 बट्टे में 101। तो हर समान है तो डायरेक्ट घटा लीजिए। 111 में से 91 गया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज में मेरे से गलती हो रहा है, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ यार। तो 111 में से 91 गया तो कितना हो जाएगा 20 बट्टे में 101। यही आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ई। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, नहीं है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका भी पैटर्न अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा सेकेंडों में। यहाँ पर देखो तो बट्टे पर का जोड़ कर दो तो हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर प्लस 1 है तो हो जाएगा x प्लस 2, बट्टे में हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीपल है, तो हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा x प्लस 3, बट्टे में आपका आ गया x प्लस 2। उसी प्रकार से आ जाएगा x प्लस 4 बट्टे में x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 बट्टे में x प्लस 4। यहाँ पर देखो तो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कट रहा है। ठीक है, 4 4, तो कितना बचा लास्ट बटा x प्लस 5 और यहाँ बचा x प्लस 1, तो x प्लस 5 बट्टे में x प्लस 1 आपका राइट आंसर हुआ। किधर है ए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 3 लेकर, और पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।